हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सीरीज के 6th टॉपिक प्रीपोजिशन को लेकर। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 5th टॉपिक को अच्छे से कवर किया, जिसमें हमने सीखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन को। प्यारे बच्चों, शायद अपने अगर पिछली वीडियो को देखा होगा तो थोड़ा सा आपको समझ भी आ रहा होगा कि प्रेपोजिशन क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रेपोजिशन का इंट्रो वीडियो आप देख कर आए एंड उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए। वेलकम बच्चों, आइए शुरू करते हैं। यार बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी है, शायद इंट्रो भी आपको करवा दिया था। जिस बच्चे ने अभी तक इंट्रो नहीं किया है वो फटाफट उस वीडियो का इंट्रो करके आए और इसके बाद इस वीडियो को पढ़े। लेकिन थोड़ा सा आपको हम इंट्रो यहाँ पर भी करवा देते हैं। कैसे? थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। यानी बच्चों, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से करता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। क्या? प्रेपोजिशन कहलाता है। थोड़ा सा हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं और भी बेहतर समझ में आएगा। कैसे? द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल। तो आपको शायद दिख रहा होगा यहां पर संज्ञा। कैसे संज्ञा दिख रही है? बुक यहां पर क्या है? एक नाउन है, यानी एक संज्ञा है। और यहां पर टेबल क्या है? ये भी एक नाउन यानी एक संज्ञा है। और डेफिनेशन में भी यही बताया गया है, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर, किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर और क्या करता है, उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से करता है, वो क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन कहलाता है। क्या? प्रेपोजिशन कहलाता है। तो देखिए यहां पर ये जो ऑन छिपकर बैठा है, यह प्रेपोजिशन वर्ड है। क्या? प्रेपोजिशन वर्ड है। और यहां पर एक संज्ञा से दूसरे संज्ञा का संबंध प्रकट करता है। क्या? संबंध प्रकट करता है। क्या? कैसे करता है? द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज पर है। किताब मेज पर है। तो यहां पर एक चीजें बताई गई है कि किताब कहां पर है ना? एक संबंध बताता है। किताब कहां पर है? तो किताब मेज पर है। किताब मेज पर है। ऐसे यहां पर दूसरा एग्जांपल बताया गया, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो यहां पर इन जो लगा हुआ है, ये प्रेपोजिशन यानी एक संबंध सूचक शब्द है। अगर हम प्रेपोजिशन की हिंदी समझे तो इसको संबंध सूचक बोलते हैं। क्या? संबंध सूचक बोलते हैं। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी विद्यार्थी कक्षा में है। विद्यार्थी कक्षा में है। तो यहां पर किसको जोड़ रहा है? ये क्लास और स्टूडेंट को जोड़ रहा है। और कौन जोड़ रहा है? यहां पर इन जोड़ रहा है। ये संबंध बता रहा है। क्या? संबंध की विद्यार्थी कहां है? कक्षा में है। कहां पर? कक्षा में है। शायद आप लोगों ने प्रेपोजिशन के कुछ वर्ड आपको शायद पता होंगे, अगर आपने पहले कभी इसको पढ़ा होगा। अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो जैसे मैं सारी क्लासेस आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाता हूं, ये भी आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और अच्छे से इसको पढ़ें। सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। ठीक है बच्चों, ये वादा रहा मेरा आपसे। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे इन प्रेपोजिशन का वर्क करता है, यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन का वर्क करता है। चलिए फटाफट अब हम इसके थोड़े से यूजेस को पढ़ते हैं। वैसे 15-16 है। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रेपोजिशन काफी थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, तो इसको भी हमने 2-3 पार्ट में सीखना है। 2-3 पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाए पर अच्छे से उसको कवर किया जाए। अगर एक ही वीडियो में मैं उस चीज को कवर कर दूंगा तो शायद ये आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लंबी वीडियो फिर दिक्कत करेगी आपको। और 2-3 पार्ट में अगर उसको हम सीखेंगे तो बहुत अच्छे से हम उसको सीख पाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम सीखते हैं थोड़े से इसके यूजेस को। और आज के हम इस वीडियो में 4 से 5 यूजेस को केवल सीखने वाले। फटाफट चलते हैं उसकी तरफ। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से हम सबसे पहले सीखते हैं इन प्रेपोजिशन के यूजेस को। इसके यूजेस क्या होते हैं? इनका मतलब होता है क्या? में या फिर होता है अंदर। में या फिर होता है अंदर। अब इनके हम यूजेस को सीखते हैं। मैंने थोड़ा सा बारी बारी करके लिख दिया, शायद आपको दिख भी रहा होगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हम बारी बारी करके सीखते भी हैं। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब ऐसी कंडीशंस होती है, तब हम इन प्रेपोजिशन के प्रयोग को करते हैं। कैसे? किसी वस्तु की अंदर होने की जब बात हो, किसी वस्तु के अंदर होने की जब बात हो, तो फिर हम किसका? इनका प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा हम आपको डेमो करके दिखा देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे सामने थोड़ी सी एक नोटबुक है, कॉपी है, और इसके अंदर एक पेन रखी हुई है। क्या? इसके अंदर एक पेन रखी हुई है। तो यहाँ पर जब किसी चीज को अंदर रखने की बात होती है तो वहां पर किसका? इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना? यहाँ पर जैसे पेन, इस पेन को मैंने अंदर रख दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग करेंगे, हम इन का प्रयोग करेंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसको। किसी वस्तु की अंदर होने की बात हो तो वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, द बुक इज इन द बैग, द बुक इज इन द बैग, यानी किताब बैग में है, किताब बैग में है। तो यहां पर किताब और बैग के बीच में संबंध कौन बता रहा है? में बता रहा है। किताब कहां है? बैग में है। किताब कहां है? बैग में है, ठीक है। तो यहां पर जो प्रेपोजिशन वर्ड है वो क्या है? इन है। क्या है? इन है, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब ऐसे दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। किसी शहर या देश के अंदर रहने की बात हो, हम इनका प्रयोग तब भी करते हैं जब किसी शहर या देश के अंदर रहने की बात हो, है ना। किसी शहर या फिर देश के अंदर रहने की बात हो, कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे शी लिव्स इन मुंबई, शी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है, वह मुंबई में रहती है। शी लिव्स इन मुंबई। तो इस दशा में भी हम इन प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको सीख रहे होंगे, है ना। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्रेपोजिशन के यूजेस क्या होते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन से किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध को बताना। एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध जो होता है, उसका टच जो होते हैं, उसको बताना होता है। यही प्रेपोजिशन होते हैं। अब प्रेपोजिशन वर्ड्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। क्या? किसी शहर या फिर देश के अंदर रहने की जब बात हो तो वहां पर भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा टॉपिक से ज्यादा है तो हम एग्जाम्पल एक एक ही कर दिए हैं, बाकी आपको अच्छे से समझ ही आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से एग्जाम्पल आप खुद ही दे दीजिएगा, जिससे लगेगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक है बच्चों। ऐसे इसके तीसरे फॉर्मेट को हम समझते हैं, क्या है? समय के बड़े हिस्से जैसे साल, महीना, मौसम को व्यक्त करने के लिए भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। समय के बड़े हिस्से जैसे मिनट या सेकंड के लिए नहीं प्रयोग कर सकते, घंटे के लिए नहीं। समय के बड़े हिस्से जैसे साल, महीना या फिर मौसम को व्यक्त करने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे I was born in 2001, I was born in 2001, मैं 2001 में पैदा हुआ था। और सच मानो तो ये मेरी रियल बर्थ भी है, ठीक है। I was born in 2001, मैं 2001 में पैदा हुआ था। तो यहाँ पर एक समय का ये बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसको भी संबंध, इसके संबंध को बताने के लिए यहाँ पर इन प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। ऐसे इसका लास्ट पॉइंट हम समझते हैं, क्या है? किसी समयावधि के अंत में कुछ होगा, किसी समयावधि के अंत में कुछ होगा। कैसे होगा? थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर और समझाते हैं हम आपको कैसे। आई विल रिटर्न इन एन आवर, आई विल रिटर्न इन एन आवर। कैसे? मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जब आपको कोई कंफर्म यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तब ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बता दिए मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, आप आ रहे हैं परसों, तो ऐसी बात नहीं है। जब आपको 1 ही घंटे में वापस आना है तो वहां पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा नहीं है, आप बता रहे हैं 1 घंटे में, आप आ रहे हैं 4 घंटे में, तो वहां इसका प्रयोग आप मत करिए, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा संभावना है आने की, या यूं को बात पक्की ही है, तो वहां पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इनके यूजेस, और आई होप कुछ क्या, ये सारे यूजेस है इन प्रेपोजिशन के, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 1 2 3 4 इसके 4 यूजेस को मैंने आपको अच्छे से बताया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूजेस। तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखते हैं सेकंड पॉइंट में ऑन के यूजेस को। ऑन का मतलब क्या होता है? पर होता है। तो अब इसके हम यूजेस को देखते हैं, क्या होता है। ऑन का प्रयोग तब होता है जब किसी सतह के ऊपर कुछ हो। ऑन के यूजेस कब होते हैं? जब किसी सतह के ऊपर कुछ हो। थोड़ा सा फिर आपको हम प्रैक्टिकल करते हैं। कैसे? अभी देखिए, जैसे किसी सतह के ऊपर कुछ हो, ठीक है। यहाँ पर एक सतह है, जैसे ये मान लीजिए ये कॉपी है, चलिए ऐसे ही दिखाते हैं। ये कॉपी है, अब इस सतह के ऊपर क्या है? पेन है। अभी ऐसे अगर कर दिया जाए तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा यूजेस, ठीक है। यहाँ पर ये सतह से ऊपर हो जाएगा, लेकिन किसी सतह के ऊपर हो, यानी ये इसके जस्ट ऊपर से चिपका हुआ हो, ठीक है। आप अच्छे से समझे इसको। किसी सतह के ऊपर की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है? किसी सतह के ऊपर कुछ हो, ठीक है। किसी सतह के ऊपर कुछ हो, ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ हो, किसी सतह के ऊपर हो, ठीक है ना। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। कैसे समझते हैं इसको? किसी सतह के कुछ ऊपर हो तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज पर है। अब किताब जो मेज पर होती है तो ऐसे तो होती नहीं है। किताब मेज का मतलब क्या होता है? ऐसे होना, ठीक है। तो किताब मेज पर है, तो वहां पर हम किसका यूजेस कर सकते हैं? ऑन का यूजेस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी किन बातों पे हम ऑन का यूजेस करते हैं? किसी विशेष दिन या तारीख की बात हो, जब
किसी विशेष दिन या तारीख की बात हो जब, तो वहां पर हम ऑन का यूजेस कर सकते हैं। कैसे? आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे, आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे, मैं तुमसे शुक्रवार को मिलूंगा। अगर किसी से मिलने की बात होती है या कहीं जाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो स्पेशल डे होता है। जैसे मामा के यहाँ शादी या कहीं जाना हो, आपको एग्जाम देने जाना हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्पेशल डे होता है। ठीक है, तो स्पेशल डे अगर कोई है ऐसे, तो उसके लिए हम ऑन का यूजेस कर सकते हैं। कैसे? आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे, मैं तुमसे शुक्रवार को मिलूंगा, मैं तुमसे शुक्रवार को मिलूंगा। आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और एक चीज थोड़ा आपको बता दूं, एग्जाम्पल मैंने एक एक ही करवाया क्योंकि कुछ ज्यादा ही चीजें लिखवानी है, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल एक ही, तो उससे आप थोड़ा काम चलाइए, समझिए। बाकी आप समझ जाएंगे तो अपने आप से ही कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल आप लिख कर भेजिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। क्या है? किसी उपकरण पर हो, किसी उपकरण पर हो, किसी उपकरण पर अगर कुछ हो तो वहां पर भी हम ऑन का यूजेस कर सकते हैं। कैसे? द पिक्चर इज ऑन माई फोन, द पिक्चर इज ऑन माई फोन, तस्वीर मेरे फोन पर है। अब लाइक अभी मेरा फोन तो अभी शूट कर रहा हूं उसी से, और दूसरा फोन मेरे पास है नहीं, लेकिन आप देखते हैं कभी आपके पास तो फोन होगा ही। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो फोन है उसके स्क्रीन के ऊपर मैं दिख रहा हूं ना, उसकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिख रहा हूं, तो वहां पर अगर ऐसी कंडीशन होती तो वहां पर आप ऑन प्रेपोजिशन का यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे द पिक्चर इज ऑन माई फोन, ठीक है, तस्वीर मेरे फोन पर है, तस्वीर मेरे फोन पर है, यानी हम आपके फोन पर दिख रहे हैं, तो वहां पर आप ऑन का यूजेस कर सकते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को अब हम समझते हैं। किसी सड़क या रास्ते पर कुछ हो, अगर किसी सड़क या फिर रास्ते पर कुछ हो तो वहां पर भी हम ऑन का यूजेस कर सकते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, शी इज वॉकिंग ऑन द रोड, शी इज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर चल रही है, वह सड़क पर चल रही है। अब ऐसे तो है नहीं कि सड़क से उड़ रही है, वो सड़क पर ही तो चल रही है ना, और सतह से चल रही है ना, सतह से ऐसे ऐसे चलती है। अब ऐसे तो है नहीं कि ऐसे उड़ते उड़ते आप चलोगे, तो यानी सतह से रिलेट अगर चीजें करती तो वहां पर आप ऑन का यूजेस कर सकते हैं। चाहे यहाँ टेबल की बात की जाए या फिर यहाँ पर सड़क की बात की जाए, तो दोनों सतह से रिलेटेड है, तो वहां पर आप ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शी इज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर चल रही है, वह सड़क पर चल रही है। ठीक है, ऐसे हम अगला और लास्ट समझते हैं। क्या है? किसी सार्वजनिक परिवहन साधन पर यात्रा की बात हो, किसी सार्वजनिक साधन या फिर परिवहन पर यात्रा की बात हो तो वहां पर भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द नोटिस करने वाली है, यहाँ पर बताया गया सार्वजनिक परिवहन। अब सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? जो सबके यूजेस के लिए हो, किसी एक पर्सनल लोगों का ना हो। ठीक है, जो सबके यूजेस के लिए हो, जैसे सरकारी बसें वगैरह होती है, रोडवेज होता है, ट्रेन वगैरह होती है, तो उसके लिए बातें की गई है। सार्वजनिक परिवहन साधन पर यात्रा की अगर बात हो तो वहां पर हम ऑन का यूजेस कर सकते हैं। कैसे? ही इज ट्रेवलिंग ऑन द बस, ही इज ट्रेवलिंग ऑन द बस, वह बस पर यात्रा कर रहा है, वह बस पर यात्रा कर रहा है। तो अगर ऐसी चीजें, ऐसी कंडीशंस कोई आती है तो वहां पर हम ऑन प्रेपोजिशंस का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात आती है कोई सतह के ऊपर कुछ रखा हो तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया था। अगर किसी विशेष दिन या तारीख की बात हो तो वहां पर आप ऑन प्रेपोजिशन के यूजेस कर सकते हैं। किसी उपकरण पर अगर कोई चीजें प्ले हो रही है तो उस पे उसके लिए आप ऑन प्रेपोजिशन का यूजेस कर सकते हैं। अगर किसी सड़क या रास्ते पर कुछ हो, यानी कोई चल रहा हो, तो उसके लिए हम फिर ऑन का यूजेस कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, किसी सार्वजनिक परिवहन या फिर साधन पर यात्रा की अगर बात हो तो वहां पर भी हम ऑन प्रेपोजिशन का यूजेस आसानी से कर सकते हैं। अब हम अपना तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखते हैं इस वीडियो के तीसरे और लास्ट पॉइंट को, एट। एट का मतलब पर होता है। प्यारे बच्चों, ऑन का मतलब भी पर होता है और एट का मतलब भी पर होता है, लेकिन उस पर से और इस पर में काफी ज्यादा डिफरेंस यानी अंतर होता है। जरा देखते हैं इसमें कैसे अंतर होता है। अब उस पर की बात होती है ऊपर, और इसका मतलब क्या होता है? किसी स्थान वगैरह या फिर जगह वगैरह की बात करते हैं। कैसे? किसी विशेष स्थान की जब बात होती है, किसी विशेष स्थान की बात होती है तो वहां पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। कैसे? शी इज एट द डोर, शी इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है, शी इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है। तो ऐसे अगर किसी विशेष स्थान की बात होती है तो वहां पर हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगला पॉइंट इसका क्या है? किसी विशेष समय की बात हो। अब यहां पर देखिए, किसी विशेष स्थान की बात हो, शी इज एट द डोर, वह सड़क पर है, शी इज एट द रोड, शी इज एट द रोड। तो किसी अगर विशेष स्थान की बात हो तो वहां पर हम एट का प्रयोग एकदम नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट हम समझते हैं क्या है? किसी विशेष समय की जब बात हो, किसी विशेष समय की बात हो। ठीक है, अब विशेष समय कोई हो तो उसके लिए हम
एट का प्रयोग करते हैं। कैसे? द क्लास स्टार्ट एट 8 AM। द क्लास स्टार्ट एट 8 AM, यानी कक्षा सुबह 8 बजे से शुरू होती है। कक्षा सुबह 8 बजे से शुरू होती है, तो यानी एक ये विशेष समय हुआ। 8 बजे से कक्षा स्टार्ट होती है, छुट्टी जितने बजे होती है, लेकिन ये एक विशेष समय हुआ। सब समय से थोड़ा हटके है, अलग है, विशेष है, खास है। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तीसरा पॉइंट इसका समझते हैं क्या है। एक एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूं, बाकी अगर आप समझ जाते हैं तो अपने हिसाब से आप और भी एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे लिखना। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को हम समझते हैं क्या है। किसी इवेंट या घटना में होने की बात हो, जब किसी इवेंट या घटना में होने की बात हो तो वहां पर भी हम एट का यूजेस करते हैं। कैसे? ही इज एट द पार्टी। ही इज एट द पार्टी, वह पार्टी में है। ही इज एट द पार्टी, वह पार्टी में है। तो यहां पर किसी इवेंट या घटना की बात बताई है, अगर ऐसी कोई बात होती है तो वहां पर भी हम एट का यूजेस करते हैं एकदम। ठीक है, अच्छे से। चलिए ऐसे अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। किसी छोटे स्थान की जब बात हो, किसी छोटे स्थान की जब बात हो, लाइक यहां पर भी सेम वही बातें बताई गई लेकिन थोड़ा सा अलग करके बताई गई है ना। किसी छोटे स्थान की बात हो, दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप। दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप, वे बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप, वे बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं। किसी छोटे जगह की बात हो, है ना, बस स्टॉप या फिर रेलवे स्टेशन, तो ऐसे छोटी जगह की अगर बात हो तो वहां पर हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट समझते क्या है। किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की जब बात होती है तो वहां पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की बात हो तो वहां पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? सी इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द क्लिफ। सी इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द क्लिफ। वह चट्टान के किनारे पर खड़ा है। वह चट्टान के किनारे पर खड़ा है, नहीं सॉरी खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सी है, ही नहीं है। वह चट्टान के किनारे पर खड़ी है ना। तो किसी विशेष स्थान की, भले ही वह पूरा चट्टान दिख रहा है वहां पर, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज को दिखा रहा है, वह चट्टान के किनारे खड़ी है ना। तो वही चीज बताई गई। किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की जब बात हो तो वहां पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ पॉइंट्स एट के, और हमने एट को अच्छे से, ऑन को अच्छे से और इनको अच्छे से कवर किया इस वीडियो में। तो आई होप प्यारे बच्चों प्रेपोजिशन के ये तीनों पॉइंट इन, ऑन, एट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हर बार की तरह इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको अच्छे समय से मिलते रहें। प्यारे बच्चों, इनमें केवल हमने 3 टॉपिक्स को ही अच्छे से कवर किया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ही काफी लंबी हो गई है। तो बाकी जितने पार्ट है उसमें हम, जितने वीडियो है नेक्स्ट पार्ट आएगा उनमें हम 5 या 6 कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसको हम 2-3 पार्ट में अच्छे से कवर कर ले, जो कि पहला पार्ट ये हो ही गया है। 2 पार्ट और शेष रहेंगे जिसमें हम इसको अच्छे से कवर कर ले। कोशिश हमारी यही रहेगी। मेरे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।